हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और रम का टाइम आ गया है। रम का टाइम मतलब ओल्ड मॉन्क का टाइम। अच्छा, ये वीडियो ओल्ड मॉन्क का तारीफ करने के लिए नहीं बना है। ओल्ड मॉन्क की तारीफ अगर देखनी है तो कई सारी वीडियो मैंने बनाई है, वो सब आप जरूर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग ये बात करेंगे कि किनको किनको ओल्ड मॉन्क नहीं पीना चाहिए। आप कहेंगे ये कौन सी बात हो गई, इतने बड़े ओल्ड मॉन्क के फैन, लगातार ओल्ड मॉन्क प्रमोट करने वाले इंसान, और आज कह रहा है ओल्ड मॉन्क पीना नहीं चाहिए। भाई साहब, ओल्ड मॉन्क पीना चाहिए। कुछ खास लोगों को ओल्ड मॉन्क नहीं पीना चाहिए। वो कौन से लोग हैं उनके विषय में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उनको ओल्ड मॉन्क क्यों नहीं पीना चाहिए। और सिर्फ ओल्ड मॉन्क नहीं, उनको रम अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए ये भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लग जाए वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत लोग। वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये एक शिकायत है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे शानदार मज़ेदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि ओल्ड मॉन्क या कोई सा भी रम किनको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, इंडिया में क्या कल्चर है, पूरे साल रम की वैसी सेल नहीं होती है, पूरे साल ओल्ड मॉन्क की वैसी सेल नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ठंड शुरू होता है ओल्ड मॉन्क का जलवा शुरू हो जाता है। बाजार में, ठेके पे, दारू के दुकान पे ओल्ड मॉन्क रौनक छा जाती है। जबरदस्त रूप से पी जाती है ओल्ड मॉन्क। मैं खुद भी पीता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रम को अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को जिनको डायबिटीज है, जिनको शुगर से प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे कि आप तो हमेशा ये कहते हैं कि कोई सा भी डिस्टिल्ड अल्कोहल में जीरो शुगर होता है। यस, बिल्कुल सही बात है। कोई सा भी डिस्टिल्ड अल्कोहल मतलब विस्की, वोडका, जिन, रम, ब्रांडी, इन सारे में जीरो शुगर होता है। तो जब रम में भी जीरो शुगर है तो उसको क्यों अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं आप? ऐसा आप लोगों का सवाल हो सकता है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे समझाते हैं, बड़ा सिंपल आसान लैंग्वेज में समझाते हैं आप लोगों को। देखिए, होता क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ भी है, तो वो क्या करते हैं, पूरे साल वो विस्की पीते हैं और जैसे ही ठंड शुरू होती है तो रम पे शिफ्ट कर जाते हैं। रम के साथ दो तीन प्रॉब्लम है, एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला क्या है दिक्कत रम के साथ, उसके पहले क्यों ना एक पेग बना लें और पीते हुए गपशप करते हैं। ये 1965 बड़ा ही आइकॉनिक ये भी रम है, रेडिको खैतान का ब्रांड है। ओल्ड मॉन्क तो लगातार पीते आ रहे हैं, आज 1965 ट्राई कर लेते हैं। ओके, चीयर्स। ओल्ड मॉन्क से सबसे करीब जिस रम का टेस्ट है वो मेरे को 1965 लगता है। हालांकि मेरे हिसाब से ये ओल्ड मॉन्क के मुकाबले भी थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट है। स्वीट क्यों होता है वो भी बताते हैं आप लोगों को। डायबिटिक पीपल जो पूरे साल विस्की पीते हैं, ठंड आने के बाद रम पे स्विच करते हैं, तो एक तो सबसे प्रॉब्लम है कि विस्की जो है ना वो थोड़ा सा, उसका टेस्ट थोड़ा शार्प होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है। और रम जो है, स्पेशली अगर मैं ओल्ड मॉन्क की बात करूं, तो किसी भी विस्की के कंपैरिजन में काफ़ी मेलो होता है, थोड़ा सा स्वीट प्रोफाइल होता है, थोड़ा इजी टू ड्रिंक होता है। तो क्या होता है कि विस्की अगर कोई इंसान 3 पेग पी रहा है तो रम इतना इजी टू ड्रिंक है और इतना आसानी से और मेलो टाइप का टेस्ट होता है कि वो 3 के बदले 4 पी जाता है। तो आपका क्या है कि थोड़ा सा कोटा बढ़ जाता है जब आप विस्की से रम पे स्विच करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। अगर आप डायबिटिक पीपल हैं, आपका कोटा अगर बढ़ रहा है तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। ये एक ऐसे ही छोटा मैंने जेनरिक टाइप का स्टेटमेंट दिया। अब मैं आता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है रम के साथ। देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि रम मोलेसिस से बनती है, मोलेसिस शुगर केन से आता है, तो इसके चलते अवॉइड करनी चाहिए। वैसी कोई बात नहीं है, मोलेसिस से बने, शुगर केन से बने, लेकिन अल्टीमेटली है तो डिस्टिल्ड अल्कोहल। तो डिस्टिलेशन के बाद तो शुगर होता नहीं है किसी भी अल्कोहल में। लेकिन
इसमें शुगर ब्लेंड किया जाता है, सिर्फ ओल्ड मॉन्क में नहीं, ज़्यादातर रम में शुगर ब्लेंड किया जाता है इसके टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि रम जब भी आप पानी वानी मिला करके, सोडा वगैरह मिला करके जब आप पीते हैं तो आपको पता नहीं चलता है। आप जब मेरी तरह जब नीट पिएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इट्स टू स्वीट। जैसे अभी मैंने 1965 का पेक बनाया है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, और ज़्यादातर रम जो है वो काफ़ी स्वीट होता है। तो आपको देखना चाहिए इसका इंग्रेडिएंट्स। जैसे आप यहाँ पे बड़ा छोटा छोटा इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ तस्वीर इसका लगा देता हूँ यहाँ स्क्रीन पे। इंग्रेडिएंट्स पे आप देखेंगे कि आराम से क्लियर कट लिखा रहता है शुगर। किसी में लिखते हैं इन्वर्ट शुगर, किसी में डायरेक्टली शुगर लिखा रहता है। इस ओल्ड मॉन्क में भी, ये महंगा वाला ओल्ड मॉन्क है, ओल्ड मॉन्क लीजेंड, इसमें भी शुगर है। ये 1965 है, इसमें भी शुगर है। ब्रांडी में नॉर्मली शुगर ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन ये मॉर्फियस ब्रांडी की बॉटल है मेरे पास, इसमें भी शुगर है। तो कौन सी ब्रांडी आपको पीना चाहिए वो भी आपको मैं बताता हूं आगे चल करके। तो मैं बता रहा था कि रम में शुगर अलग से ऐड किया जाता है। अल्कोहल में जो न्यूट्रल स्पिरिट है, मोलेसिस बेस्ड स्पिरिट, ओल्ड मॉन्क का या 1965 या इस तरह के जो भी लो बजट रम है, इंडियन रम, सारे मोलेसिस से बनते हैं। लेकिन उस न्यूट्रल स्पिरिट में थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ा सा शुगर ये ऐड किया जाता है। तो जब भी ऊपर से आप शुगर ऐड करेंगे तो स्पेशली डायबिटिक पीपल के लिए वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और ख़ास करके 3 पेग विस्की वाले 4 पेग रम पीना शुरू करते हैं, फिर उस रम में अल्कोहल भी है। बहुत लोग को रम के साथ थम्स अप या कोक बड़ा पसंद आता है, तो फिर वो भी मिक्स करने लगते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो स्पेशली मैं डायबिटिक पीपल को बोलूँगा कि रम के ऊपर अगर आप स्विच करते हैं, पूरा पूरा स्विच मत कीजिए, कभी कभार आप रम ले लीजिए। रम जब भी आप लेते हैं इंस्टीड ऑफ विस्की, तो आप ध्यान में रखिए कि विस्की की क्वांटिटी से ज़्यादा आप रम की क्वांटिटी ना लें। बहुत फ्रीक्वेंसी को जो है उसको थोड़ा सा ब्रेक करने का ज़रूरत रहेगा। ब्रेक कर करके पिएं, मॉडरेटली पिएं, और रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग कीजिए रम के साथ। तो आप कहेंगे कि ठंड में फिर ब्रांडी कैसी रहेगी? ब्रांडी आई थिंक बेटर होगी रम से, लेकिन ये मॉर्फियस ब्रांडी में भी शुगर है, तो मॉर्फियस ब्रांडी फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। तो कौन सा ब्रांडी पिए ठंड में जो डायबिटिक लोग हैं? तो आई थिंक मेंशन हाउस एक बढ़िया ऑप्शन है। इंडियन ब्रांडी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ब्रांडी तो बहुत सारी है, लेकिन वो सब कहने को ब्रांडी है, एक्चुअली वो भी मोलेसिस बेस्ड न्यूट्रल स्पिरिट ही है, और ब्रांडी वाला सिर्फ उसमें फ्लेवर डाला हुआ होता है। मेंशन हाउस एक बजट रेंज की ठीक ठाक ब्रांडी है, जिसको कि मैं ब्रांडी मानता हूँ, और उसमें अलग से शुगर भी ऐड नहीं किया गया है। तो जहाँ पे भी अवेलेबल है मेंशन हाउस ब्रांडी, तो उसको आप लोग पी सकते हैं इंस्टीड ऑफ ओल्ड मॉन्क या कोई सा भी रम, स्पेशली इन विंटर्स। ओल्ड मॉन्क का और जो दूसरा वेरिएंट है, लाइक ओल्ड मॉन्क कॉफ़ी, ओल्ड मॉन्क एम्बर, उस सब में शुगर जो है नॉर्मल रेगुलर ओल्ड मॉन्क से भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिला हुआ है, तो उसको तो और भी अवॉइड करना चाहिए। ब्रांडी पीजिए, सस्ती ब्रांडी के नाम पे इंडियन ब्रांडी में मेंशन हाउस इज गुड ब्रांडी विदाउट शुगर। तो ठंड में तो ब्रांडी भाई मज़ा दे जाता है, लेकिन नशे के लिए अगर आप रम पीना चाहते हैं या ओल्ड मॉन्क पीना चाहते हैं इन विंटर्स, तो जिनको भी शुगर का प्रॉब्लम है वो ज़रा सा सतर्क होकर पिए, रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यही बताना था, आज छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्यों मैं अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ, और सबके लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको शुगर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।